ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज है 12 मई। अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 30 नवंबर 99। 30 नवंबर 99। और मुरली का टाइटल है पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। लक्ष्य क्या है सभी का? पास विथ ऑनर बनना। और उसकी विधि बाबा बता रहा है। तो पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा, सुनो, आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। फील करे, मैं कौन हूं? मैं हाईएस्ट आत्मा भी हूं और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं। कितने सारे देखते हैं ना हम, आज इतना पैसा, कल एकदम से बैंक करप्ट। सब कुछ कर्मों का खेल है ना। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। देखो, स्थूल धन की रिचेस्ट रिच नहीं बोल रहा है बाबा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कौन से खजाने हमारे पास? अविनाशी खजाने। उनका धन तो लूट सकता है, हमारा धन कभी लूटेगा नहीं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? सबको मालूम है ये हिसाब, जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। हम्म कितना कमाते हैं हम लोग? एक कदम में पदम। और कैसे कमाते हैं? बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। जितने भी कदम याद में उठाते हो, कोई भी कर्म करते हुए बाबा की याद, कोई भी कर्म करते हुए श्रीमत का फॉलो करना, माना क्या कर रहे? पदम जमा कर रहे। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है, विश्व में चक्कर लगाओ, विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसीलिए बाप कहते हैं श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अंडरलाइन करो, हमेशा कौन सी श्रेष्ठ स्मृति रखनी है? हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। आप खजाने तो जानते हो ना? समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। जो प्राप्ति चाहिए मांग नहीं रहे, कैसे ले रहे हैं? अधिकारी बन बाप से ले रहे हैं। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? सोचो थोड़े, क्या मैंने सर्व अधिकार बाबा के ऊपर प्राप्त कर लिया है? बाबा फिर कहता एक एक श्रेष्ठ संकल्प, कितना बड़ा खजाना है।
समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। और ये खजाने कैसे है? बाबा ने कहा अविनाशी है। अविनाशी खजाने हैं ना, कोई लूट नहीं सकता, इसलिए हम कौन है? रिचेस्ट है। फिर एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। संकल्प है, समय है, शक्तियां है, ज्ञान रत्न है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। अगर बाबा को एक्यूरेट याद कर रहे हैं तो हमारे श्वास कैसे है? सफलता स्वरूप है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। ऐसा कोई समझता है यहाँ पर इसको ज्यादा मिला मुझको कम मिला? लेकिन हर एक खजाना, बाबा कह रहे हैं, समय है, श्वास है, संकल्प है, गुण है, शक्ति है, ज्ञान है, हर एक खजाना बाबा कहते सबको कैसे मिला है? इक्वल मिला है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। जैसे जब भी हमारा कोर्स होता है हम बाबा को पहचानते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। अभी उसको खर्च कितना करना है, वेस्ट कितना करना है या बढ़ाना कितना है, ये हर एक अपना अपना डिसाइड करेगा ना। तो वैसे ही बाबा कहते देने वाले दाता ने, शिव बाबा ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। अभी ये चेक करना है। सारे दिन में मेरे संकल्प कितने में गवाता हूं, समय कितना गवाता हूं, हर कर्म में बाबा की याद समाई हुई है, तो श्वास कितने गवाता हूं। तो बाबा वही कहता है कि अगर याद नहीं है तो श्वास गवा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। हमारी सेविंग्स कैसी है? देखो वहां पर हम जो सेविंग्स करते हैं वो इस जन्म के लिए होंगी ना, स्थूल धन की। एक बार शरीर छूटा कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो खजाने हैं वो हम, क्योंकि अविनाशी है ना, आत्मा के साथ जाने वाले हैं। तो बाबा इसलिए कह रहा है ये एक जन्म के लिए सिर्फ जमा नहीं करना है, हमें अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। तो बाबा कहते हर एक को चेक करना है कि सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। बाबा ने 2-3 हफ्ते पहले भी संडे को बताया था ये विधि। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। या बिंदी का अर्थ शून्य। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और तीसरी बिंदी कौन सी है? ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप, अर्थात बिंदी। 3 बिंदी बताई बाबा ने। मैं आत्मा बिंदी, तो मेरी कैपेसिटी को याद करो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं अविनाशी हूं। दूसरी बिंदी शिव बाबा, उसके गुणों को याद करो, उसकी महिमा, और पास में हो चुका उससे सीखो, लेकिन उसका चिंतन नहीं करो, वर्णन नहीं करो, तो फुल स्टॉप। तो वो बिंदी।
तो बाबा कहते अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा हो जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाया, ज्ञान का पॉइंट अप्लाई किया, ड्रामा का कोई पॉइंट अप्लाई किया, इमीडिएटली क्या हो गया, व्यर्थ कहाँ कन्वर्ट हो गया, जमा में कन्वर्ट हो गया। तो बिंदी लगानी आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं बिंदी खिसक जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि बिंदी, और गवाने का रास्ता लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा क्यों हो गया, या और कोई व्यर्थ चलना। तो बाबा कहते हैं सहज क्या है, लंबी लाइन खींचना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, या बिंदी। सहज क्या है, बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है, स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कौन सी 3 बिंदियां फिर से याद करें, मैं आत्मा, मेरा शिव बाबा, और ड्रामा में जो बीत चुका उसको फुल स्टॉप। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। देखो बाबा ने तो अकाउंट में पैसे दे दिए, लेकिन हमने उसको बढ़ाया नहीं है या और ही गवाया है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाते जाओ, तो हर एक खजाना बढ़ता जाएगा। तो अभी अकाउंट की अवस्था क्या है हर एक की, बाबा कहते जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, ऐसा नहीं हाँ मैं तो जानता हूँ संगम युग है, मैं तो जानता हूँ बहुत वैल्यूएबल टाइम है, यही समय है मुझे पुरुषोत्तम बनने का, यही समय में ड्रामा का पूरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कह रहे हैं, स्मृति भी है, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो इमर्ज रूप में नहीं ना। तो बाबा वही कहता है, अगर वो इमर्ज रूप में है तो समय को ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। तो 1 घंटे की चेकिंग करो, अभी अभी चेक करो, कल का कोई भी 1 घंटा ले लो, चेक करो हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं। देखो सबका कनेक्शन है, संकल्प वेस्ट जाएंगे तो समय वेस्ट जाएगा, तो श्वास भी वेस्ट जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो 1 घंटे में ये समय या संकल्प कितना वेस्ट जाता है, कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं, बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
अब ये अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। बाबा को भी समझा रहे हैं ना, हो जाएंगे बाबा, आप चिंता नहीं करो, समय पर हो जाएंगे। लेकिन बाबा ऐसी चीजों को बाबा इशारा दे रहा है। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये तीन शब्द बाबा ने बताए। तो जमा कैसे चाहिए, बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। बाबा ने तो ये कहा ना आज कि एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए जमा कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर मुझे गवाने की आदत है, वेस्ट करने की आदत है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंत में हम संपन्न बनेंगे, अंत में जमा होगा, अंत में भी वेस्ट ही होगा। आदत ही वही है ना। तो अगर आदत को परिवर्तन नहीं किया है, समय को बचा नहीं रहे हैं, समर्थ नहीं बना रहे हैं, तो अंतिम समय भी कैसे होगा फिर। तो इसलिए बाबा कहते बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसीलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। अंडरलाइन, सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अंडरलाइन, समय पर हो जाएंगे। बाबा कहते आ जाएंगे, ये से ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करो, अभी करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा भी सुनता है ना हमारे वायदे। बाबा कहते हैं आपकी फाइल्स बहुत बड़ी हो गई है वायदों की, लेकिन अभी वो वायदों को क्या करना है, प्रैक्टिकल कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन वचन और कर्म में लाओ। जो भी वायदे करते हो वो मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं, ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। बाबा आज से दुख हम कभी नहीं लेंगे, ना ही देंगे ना ही लेंगे। चलो देने में तो बाबा कहते मेजोरिटी पास है कि देते नहीं है, लेकिन फिर समय आया किसी ने कुछ कह दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया, तो क्या हो गया, वायदा क्या किया, दुख नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया ना। अपसेट होना माना क्या है, दुख ले लिया। मूड ऑफ होना माना क्या है, दुख ले लिया। तो बाबा कहते ऐसे वायदे नहीं करो, जो वायदा कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में लाओ। तो बाबा कहते जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। प्लान, संकल्प में प्लान चलेगा, कर्म प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना।
तो बाबा के सामने डिफरेंट विंग्स आए हैं। बाबा कहते बिजनेस वाले आए हैं। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर और वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल विंग है, जो रूरल है माने ग्रामीण प्रभाग, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं। रूरल नहीं, रूलर। रूलर माने खुद के ऊपर राज्य करने वाले। क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं। बिजनेस विंग है, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट विंग, एंड रूलर विंग ग्रामीण प्रभाग। तो अगर ये तीनों विंग ही जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं। सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं। तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वो भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। व्यर्थ को अभी चेंज करो। उसको क्या करो, ये खजाने जो वेस्ट जा रहे उसको अभी जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी है। स्वमान बहुत बड़ा है। बाबा ने सुमान दिया ना, हाईएस्ट भी हो और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्वमान भी बहुत बड़ा है। और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। देखो भगवान मिला, भगवान ने इतने सारे खजाने दिए हमें, लेकिन हम उसका महत्व नहीं रख रहे हैं। वेस्ट में जा रहे हैं। समय हो, संकल्प हो, श्वास हो, ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, वेस्ट जा रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर वेस्ट करने की आदत है तो बाबा ने क्या कहा, अंतिम समय भी तो ऐसे गे गे की भाषा तो नहीं बोलनी है, लेकिन अभी करना ही है। ये जमा करना ही है। और उसकी विधि भी बाबा ने क्या बताई, 3 विधि। कहीं पर भी डिस्टरबेंस आए, फुल स्टॉप, मैं क्यों सोच रहा हूं ये। बाबा ने कौन सी ज्ञान की पॉइंट बोली है इसके बारे में। अच्छा, जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी। अच्छा, ये अचानक घटना घट गई ना, तो इसके लिए बाबा क्या कहता है फिर, अच्छा ये हो गया ना, एक्यूरेट। ड्रामा में सब कुछ फेयर है, किसी का कोई दोष नहीं। ये अलग अलग ज्ञान के पॉइंट्स अगर हम याद करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, तो वो खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते स्वमान बहुत बड़ा है। संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े ते बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो। टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। जो तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं जानते हैं। तो आज ये होमवर्क करेंगे सभी। संगम युग की महिमा के ऊपर मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखेंगे। मिनिमम 10 पॉइंट्स। संगम युग की श्रेष्ठ महती क्या है, महत्व क्या है। तो इसके ऊपर आज सभी होमवर्क करो। 10 पॉइंट मिनिमम लिखना है। अगर ज्यादा लिख सकते हो तो और भी अच्छे। तो बाबा कहते हैं अगर जैसे देखो, दूसरों को आप बता सकते हो, महत्व सुनाते हो, महत्व जानते तो बहुत अच्छा है। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो।
हाँ मैं तो हो गई, हो गया, नहीं। मैं तो ईश्वर का बन गया, नहीं। प्रैक्टिकल में वो इमर्ज रूप में दिखना चाहिए ना, अंदर से नहीं, सिर्फ। बाबा कहते प्रैक्टिकल में हो, ये इमर्ज रूप में हो। मैं तो बाबा का बन गया, भगवान तो मुझे मिल गया, मैं तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहा हूँ, मैं तो देवी देवता बन रहा हूँ, और मुंह लटका हुआ है, छोटी छोटी बात पर अपसेट हो रहे हैं। तो इमर्ज रूप तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल में, कोई कुछ भी कहे, मेरा नशा कम ना हो, ये प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा, मैं कौन। जैसे लास्ट वीक बाबा ने बताया, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। आज बाबा ने क्या बताया, मैं हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट हूं, और एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के लिए रिचेस्ट हूं। तो बाबा कहते हैं मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसीलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। ये कहना माना ये भी क्या है, अज्ञान की नींद है। क्योंकि बाहर जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे मेरा समय तो कभी भी आ सकता है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा नहीं सोचो कि बाहर की घंटियां बजेगी तब मैं समझूंगा हाँ अभी, हाँ विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, लेकिन मुझे तो कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है कि समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परमात्मा। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे। भगवान आया, भगवान ने नहीं बनाया मुझे संपन्न, समय ने बनाया, तो अब इसको क्या कहेंगे। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। पहले से नहीं मिलेगी प्रारब्ध, तो बाबा कहते समय टीचर है, तो प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। बाबा की ये बहुत सुंदर मुरली, इंतजार नहीं इंतजाम करो। तो मुझे उस समय को नजदीक लाना है ना। जितना जितना मैं परफेक्ट बनता जाऊंगा, समय परिवर्तन होता जाएगा। मैं ऐसे तो वेट नहीं करूं कि समय सब खराब हो जाए, मैं देखूं। अभी जैसे कोविड में आया तो हमने योग भट्टियां शुरू कर दी, कोविड गया योग भट्टियां भी शांत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बाबा की याद तो निरंतर रहनी चाहिए। तो क्या मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, या समय का वेट कर रहा हूँ, बाहर जब बॉम्ब गिरना शुरू हो जाएंगे तो हम योग बढ़ाएंगे, उस वक्त योग होगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर समय के ऊपर डाल दिया सब कुछ, तो बाबा कहते मन आपका शिक्षक कौन हो गया, समय। तो फिर प्रारब्ध भी कब मिलेगी, समय पर मिलेगी। इसलिए बाबा कहते माना यहां पर कम समय हमने बिताया खजानों को जमा करते, तो वहां पर भी कम ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने आज क्या बताया, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का जमा चाहिए। तो बाबा कहते हैं समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वो रचना है और आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, मुझे अपने को परिवर्तन करना है। बाकी देखो, ये बाकी की चीजें भी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने को पवित्र बनाते जाओ। बाबा ने एक साकार मुरली रिसेंटली चलाई। बाबा ने क्या कहा, फुरना रहना चाहिए कि मुझे अपने को पावन बनाना है। जैसे जैसे मैं पावन बनता जाऊंगा, मेरे वाइब्रेशंस पावन, मेरी सृष्टि पावन बनती जाएगी, समय नजदीक आता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो।
जब कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, वो देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलहना भी देते हो, क्या करे कैसे करे। सब गड़बड़ भी हम ही कर रहे हैं, बोझ भी उठा रहे हैं। एक तो गलत कर्म, बाबा ने कहा ना बोझ भी कब चढ़ेगा, जब अवज्ञा होगी। तो गलत कर्म किए, विकारों के कमजोरी के वशीभूत कोई कर्म किए, अवज्ञा की, बोझ चढ़ा। अभी बोझ चढ़ा है, बाबा को बताते भी नहीं है, बाबा को दिया भी नहीं बोझ, तो बोझ उठाकर चल रहे। तो संगम युग, एक तरफ कह रहे संगम युग प्राप्तियों का युग है, एक तरफ कह रहे संगम युग भगवान मिलता है, मिला है, और दूसरी तरफ शक्ल लटकी हुई है, उदास है, अपसेट है। तो बाबा कहते बोझ उठाते भी हो, और फिर नेक्स्ट बाबा को लेना दे रहे हो, बाबा ये कैसे करे क्या करे। तो बाबा पूछ रहा है अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो। जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कुछ भी नहीं है ना, भगवान ने तो दिया है, तो बोझ उठाते क्यों हो। बाप ऑफर कर रहा है, अपना बोझ सब बाप के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। बोझ उठाने का कारण मैं और मेरापन, उसी से तो मुझे ये सेवा करनी है, ये भी बोझ है। बाबा करवाएगा, बाबा जानता है मुझसे क्या करवाना है, बाबा करवाएगा, हुक्मे हुक्म चला रहा है। तो बाबा वही कहते हैं 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर संगम युग पर मेहनत, बाबा कह रहा है अगर संगम युग पर मेहनत करनी पड़ रही है, तो सारे कल्प में कब फ्री रहेंगे। जब भगवान मिलता है तब भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा युग है जहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम्म? लेकिन होता क्या है, भगवान मिला है कहते भी है, लेकिन आदत पड़ी है, बाबा कह रहा है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या हो जाता, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों, कोई कारण होगा ना। तो कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी हैं नहीं, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। ऐसा है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। इसमें भी डिफिकल्ट क्या है, चलते फिरते याद करना है। मुरली का एक पॉइंट भी याद आया, योग है वो। बाबा ने कोई, जैसे बाबा ने कहा आज कदम में पदम कमाते हो, तो चलते चल वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, हर वक्त ये याद रहे मेरे एक कदम में पदम है, वो भी तो कमाई है ना। इसलिए मुरली के पॉइंट याद करो, बाबा की महिमा याद करो, अपनी अपनी चेकिंग करो। गुरुवार को बाबा ने कहा ना स्व की चेकिंग करो, मैं कहीं पर फंसता तो नहीं हूं, तो ये चेक करना ये भी क्या है, जो मैं अपनी बीमारी को चेक कर रहा हूं तो वो ठीक हो जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते ये सब याद है और कुछ नहीं है। तो बाबा कहते बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। हम्म, बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है, चेक करें। ठेका तो उठाया है विश्व को परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कहने के लिए क्या हम विश्व परिवर्तक हैं, और फिर क्या कहते हैं स्व परिवर्तन करना मुश्किल है।
क्यों? वायुमंडल ऐसा है, मेरा साथी ऐसा है, बाबा क्या करे, बगुलों के साथ रहना पड़ता है, बाबा क्या करे, पुरानी हिसाब किताब है। इसलिए कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं संकल्प वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अवज्ञा हो रही है, कहीं ना कहीं बोझ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं रोते रोते संगम युग को बिता रहे हैं, सहज योगी नहीं बन रहे, मुश्किल योगी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो। कहने के लिए मैं विश्व परिवर्तक, कहने के लिए मैं भगवान का बच्चा, क्या स्व को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा कहते क्या अपनी मुश्किल को मिटा नहीं सकते? तो आज क्या करेंगे? बाबा आज क्या पक्का करा रहा है बार 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 बार? जमा का खाता बढ़ाओ, 3 बिंदी का तिलक अमृत वेले अपने आप को देना है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, भगवान की शक्ति मुझ में समाई हुई है, जो बीत हो गया उससे मैंने पाठ पढ़ा, उसको फुल स्टॉप, आगे के लिए अटेंशन। 3 बिंदी का तिलक बार बार लेते जाओ, लगाते जाओ अपने आप को, तो जमा का खाता बढ़ेगा। तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का योग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। वंडरफुल बात है। क्या है संगम युग? जो 10 पॉइंट्स लिखेंगे ना आज, उसमें ये पॉइंट आएगा। मजे का युग है, बोझ उतारने का युग है, भगवान से मिलन मनाने का युग है, सारे कल्प का पाठ रिकॉर्ड करने का युग है। कितने सारे हैं। तो बाबा कहते हैं, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? मुरली क्या है? हमारा दर्पण है ना। तो बाबा वही कहता है। तो बाबा कहते हैं आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो, और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। कितनी श्रेष्ठ तकदीर है मेरी, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। वही तो ऐसे बार बार स्मृति में लाकर वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं। ये मुझे पसंद आता है तो इसके लिए मैं कहूंगा वाह वाह वाह, ये मुझे पसंद नहीं आता है तो उसके लिए नहीं कहूंगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। बाबा कहता वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। ये भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय? क्या है? वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। ये भी ब्राह्मणों की भाषा है ना। शायद मेरा सेवा का पाठ ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई सेवा मिलती ही नहीं। तो बाबा कहते क्या होता है, दूसरों के पार्ट को देखकर अपने को कम नजर, कम देखना, फिर व्याधि का चिंतन होता है बार बार, प्रॉब्लम्स का चिंतन बार बार होता है। तो कहने के लिए क्या, हाँ भगवान मिला, संगम युग श्रेष्ठ युग, लेकिन मुझे तो कुछ अनुभव नहीं। तो फिर ऐसी आत्मा क्या कहे, बाबा विनाश कब होगा? तो बाबा कहता करना क्या चाहिए, वाह वाह, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा बाबा। तो बाबा कहते, लेकिन कहते क्या है, हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। तो बाबा पूछ रहा है आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ,
तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहां भी ऐसे होता है ना, किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। देखो यही होता है, प्राप्ति हमारी स्मृति में नहीं रहती है, इसलिए व्याधि का चिंतन ज्यादा है। जहां बीमारी का चिंतन है तो बीमारी बढ़ेगी या कम होगी। बाबा जल्दी छुड़ाओ मुझे, बाबा ये पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो परम धाम में ही रहना है, ऐसे भी कहने वाली आत्माएं हैं। लेकिन बाबा वही कहता है प्राप्ति को सामने रखो। संगम युग की प्राप्तियां क्या है, भगवान ने कौन से खजाने दिए हैं, उसको चेक करने में टाइम बिताओ। तो व्याधि भी क्या करेगी। तो बाबा वही कहता है, ऐसे नहीं कहो कि हाँ ये मेरे पास क्यों आई, मेरा हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वो क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। इसे तो ड्रामा की बिंदी है ना, ड्रामा के पॉइंट को अगर स्मृति में रखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो बाबा वही कहता, निगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है। बहुत बड़ी व्याधि आ गई, कैसे देखेंगे अभी उसको। हाँ शरीर के साथ हिसाब किताब चुकत हो रहा है, कोई बात नहीं बाबा, थैंक यू, इसी जन्म में सब कुछ चुकत हो रहा है। मैं तो नहीं आ रहा हूं ना, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, ये शरीर की हिसाब किताब है ना बाबा, शरीर भी तुझको अर्पण। तो बाबा वही कहते हैं हर चीज को निगेटिव से पॉजिटिव में लाओ। तो एक है क्या है ना, हाय मेरे ही इतने हिसाब किताब है, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है, मुझे इसलिए सेवा नहीं करनी मिलती है, तो ये कहना ये निगेटिव वाइब्रेशंस हो गए। चलिए हिसाब किताब है लेकिन ये मुझे कर्मातीत अवस्था की ओर लेकर जा रहा है। ये मेरे हिसाब किताब यहाँ पे चुप तो हो जाएंगे तो आगे का जन्म और कितना सुंदर हो जाएगा। और ये चुप तो करने के लिए, मदद करने के लिए बैठा है ना, ये बाबा ने तो ऑफर दी है आज, आप सब बोझ मुझे दे दो। तो इसलिए बाबा कहते हैं निगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, निगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। दूसरों को बता दे, दूसरा कोई निगेटिव चिंतन कर रहा है तो उसको कितना सुनाते हैं हम लोग। हाँ, अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचो, ये करना है वो करना है। हाँ बाबा ने क्या बताया है, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स क्या है, सबको बताएंगे उसको। मेरे ऊपर आएगा तो हाय रे में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, पहला कोर्स मुझे अपने लिए करना है। तो बाबा कहते उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये पांच तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। तो कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। हम्म? किसी आत्मा के साथ है, आत्मा को सकाश दे दो। शरीर के साथ है, शरीर को पावरफुल वाइब्रेशंस दे दो। प्रकृति के पांच तत्वों को वाइब्रेशन, उसके लिए समय निकालना है। तो बाबा कहते ये क्या हो जाएगा, खुद आत्मा में मैं शक्ति भरता जाऊं, दूसरों को वो वाइब्रेशंस देता जाऊं, चाहे शरीर को, प्रकृति के पांच तत्वों को, किसी रिश्ते को। तो बाबा कहते ये योग अग्नि में ये भस्म कर लो। तो समझा क्या करना है, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो, बोल भी और भावना भी। सदा जो भी बोल हो आत्मिक भाव हो, दूसरा भावना कैसी हो, श्रेष्ठ और शुभ भावना हो। तो बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या हसद घृणा, ये माया की भावना है। तो सदा शुभ भाव और भावना हो। कोई कैसा भी हो, बाबा ने क्या बताया रिसेंटली एक वरदान में, रहम की दृष्टि, वो कैसा भी हो, ईर्ष्या वाला हो, क्रोध वाला हो,
मुझे उसका कल्याण करने की वृत्ति रखनी है। रहम दिल बाप का बच्चा, मैं मास्टर रहम दिल हूं। तो हर एक आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए? सदा शुभ भाव और भावना। ऐसा है, चेक करें क्या मेरी लाइफ में ऐसी एक भी व्यक्ति है जिसके प्रति मुझे कभी घृणा आती है, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या? एक भी है ऐसी? तो अभी भी हम हद में है, बेहद में नहीं। बेहद माना कहीं पर भी वो नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। हर एक आत्मा का कल्याण, हर एक आत्मा अपने हिसाब से अच्छी है। बाबा की दृष्टि देखो हमारे प्रति कैसी है। बाबा कभी डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है, ये ऐसा है ये वैसा है? नहीं। बाबा कहते हैं मेरा बिछड़ा हुआ लाल है, ये वही देवी देवता आत्मा है। बाबा का प्यार हर एक आत्मा के प्रति सेम है। तो उस बाप का मैं बच्चा, तो मेरी दृष्टि वृत्ति हर एक आत्मा के प्रति कैसे होनी चाहिए? तो बाबा इसीलिए कह रहा है, तो ऐसा है, सदा शुभ भाव और भावना चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। संकल्प वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं, समय वेस्ट नहीं जा रहा है, श्वासोश्वास बाबा की याद है, बोल में आत्मिक भाव है, भावना शुभ भावना है, कर्म श्रेष्ठ कर्म है, श्रीमत के अनुसार है। क्या हर कर्म में गुणों की, हर कर्म द्वारा मैं गुणों को दर्शाता हूं? क्या समय आने पर शक्तियों का आवाहन करूं तो शक्तियां हाजिर हो जाती है? क्या शक्तियों का दान में दूसरों को देता हूं? चेक करो। बाबा कहते एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो, तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना, एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्पों को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता है, ऐसा जो समझते, वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में अपने संकल्पों को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता है, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? ये भी बचत है ना, संकल्पों के खजाने को टेस्ट करना है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो? ऑर्डर दो बस मन को, ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। तो चलो ऑर्डर करें हम। बाबा क्या कह रहे हैं? एक सेकंड में सभी परम धाम निवासी बन जाओ, और वहां टिकानी है बुद्धि को। तो चेक करो। सिर्फ मैं और बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहता है देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। तो बाबा ने ये ड्रिल करवाई। अच्छा, और सारा दिन क्या करेंगे? समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सभी खजाने चेक करने हैं और जमा करने हैं।
जमा की विधि क्या बताई बाबा ने? 3 बिंदियों का तिलक अमृत वेले अपने आप को देना है, और बार बार ये चेकिंग होनी चाहिए कि मेरा कोई भी खजाना वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि अगर वेस्ट जाता जाएगा तो अंतिम समय में वो काम नहीं आएगा। तो बाबा ने तो कहा मैंने तो सब कुछ दे दिया, सबको इक्वल दे दिया, अभी उसको वेस्ट करना या बढ़ाना ये आपके ऊपर है। तो ये चेक करेंगे, बाबा ने बार बार कहा जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। मैंने आज कहा ना, हाइएस्ट हो तो हाईएस्ट बाप के हम बच्चे, तो हम कौन से हो गए? बाप भी हाईएस्ट, हम आत्माएं भी हाईएस्ट, तो हमारा कार्य भी कैसे हाईएस्ट। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। हम ऐसे ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं, ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा हमारा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। तो वरदान को रिपीट करेंगे, बाबा का हाथ सिर पर, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। तो आज का सम्मान भी वही लेंगे, मैं हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट आत्मा हूं। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। तो पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? टाइटल, सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं को एक खजाना नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हर खजाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज 12 तारीख है। अव्यक्त इशारे, वायदा करो छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, ऊंचे बाप के हम ऊंचे बच्चे हैं। इसी नशे में खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप के हाथ में हाथ है तो बाप के साथ सारा समय खुशी में नाचो।
क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा जो हमें भी इतना श्रेष्ठ बना रही है। तो बाबा कहते ऐसे ही आत्मा का संग हमें मिला है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमात्मा हमें मिलेगा, परमात्मा का साथ हमें मिलेगा। तो बाबा कहते इतनी श्रेष्ठ स्मृति हमेशा रखो, तो खुशी में नाचते रहेंगे। फिर कलयुग की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही हम किसी के लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे, क्योंकि अटेंशन कहाँ पर है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। और तीसरी बिंदी, अभी मुझे क्या करना है। दादी जान की जो हमेशा 3 ओम शांति कहती थी, यही है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे अभी क्या करना है। तो मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता बिंदी, ड्रामा में जो हो गया फुल स्टॉप, अभी मुझे क्या करना है। तो ये 3 बिंदियों का तिलक रोज लगाना है सुबह उठने के बाद। हर परिस्थिति जब जब आए, ड्रामा का कोई ना कोई पॉइंट अप्लाई करना है। जितना जितना ड्रामा के पॉइंट्स अप्लाई करते जाएंगे, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। तो कौन सा खाता होगा? तो व्यर्थ को जमा में कन्वर्ट होता जाएगा। तो चाहे ज्ञान का खजाना है, समय का है, संकल्प का है, सभी खजाने बढ़ते जाएंगे। क्योंकि वे एक व्यर्थ चला, एक लाइन खींच गई, एक क्वेश्चन मार्क आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो खजाना गवाना शुरू हो गया। फिर खजाने गवाने की स्थिति क्या हो जाती है वो तो हम देखते हैं। जिसके बैंक में पैसे गायब हो रहे हैं, जमा नहीं है, उसकी शक्ल कैसे होगी? तो हम भी उदास, मूड ऑफ, संगम युग को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, प्राप्तियों को सामने नहीं रख रहे हैं। तो बार बार स्मृति में क्या होगा? हाय रे मैं, हाय रे मेरी किस्मत, मेरे ही साथ क्यों, ये व्याधि मुझे नहीं छोड़ती, मेरे रिश्ते ही ऐसे क्यों, मुझे ही धन की समस्या क्यों। सब कुछ वो बिंदी न लगाने का कारण है। इसलिए बाबा ने आज बताया, खजाने जमा करते जाओ, ऊंचे ते ऊंचे स्वमान में रहो, बाप के साथ रहो, उसके हाथ में हाथ दिया है तो खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। भ्रुकुटी में चमकती हुई मणि, मैं प्रकाश का सितारा आत्मा हूं। मैं आत्मा बहुत सुंदर हूं, अपने गुणों से प्रकाशित हूं। ये कल्याणकारी संगम युग पर मुझ आत्मा का कितना श्रेष्ठ पार्ट है, जो स्वयं भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। सारे विश्व में जिसे सब ढूंढ रहे हैं, उस परमात्मा ने मुझे ढूंढ निकाला है। याद करें, अपने इस नए ब्राह्मण जीवन में मुझे कितनी प्राप्तियां हुई है। रोज सवेरे मुझे कौन जगाता है? स्वयं भगवान आकर
मुझे जगाता है, मुझे कितना प्यार देता है, वरदानों से मेरी झोली भर देता है। तो क्या मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई हो सकता है? बाबा मेरा टीचर बनकर भी आया है। रोज सवेरे अपनी मीठी मुरली द्वारा कितनी श्रेष्ठ शिक्षाएं मुझे देता है। उन एक एक शिक्षाओं से मेरा जीवन भी श्रेष्ठ बन रहा है। सारी दुनिया में लोग जो मन में आए वो कर रहे हैं, जिसके आधार पर दुख पा रहे हैं। लेकिन भगवान मुझे श्रेष्ठ कर्मों की गति बता रहा है। उस श्रीमत पर चलकर मैं देख सकता हूं सारे दिन में मेरी खुशी का पारा कितना चढ़ता है। मन पर जो बोझ चढ़े हुए थे वो भगवान अपनी शिक्षाओं द्वारा, शक्तियों द्वारा खत्म कर रहा है। जरा सोचे, अगर भगवान मुझे नहीं ढूंढता तो आज मेरी क्या हालत होती। कितना दर दर भटक रहा था मैं, और स्वयं भगवान ने मेरा हाथ थामा और अब मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। क्या मेरे जितना खुशनसीब कोई हो सकता है? सारी दुनिया अशांति की ओर बढ़ रही है। मन की, तन की बीमारियां चारों ओर बढ़ रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी स्वयं भगवान सद्गुरु बनकर मुझे दुख की दुनिया से सुख की ओर ले जा रहा है। उसने मुझे सिखाया है सारे कल्प में मुझे अपना कौन सा पार्ट बजाना है
ये निर्णय मैं अभी ले सकता हूँ। तो सोचो, अपने पास कितनी शक्ति है। सारे कल्प का पार्ट अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कितना खुश नसीब हूं मैं कि अपना नसीब, अपनी तकदीर खुशियों से भरने का चांस मुझे अभी मिला है। हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये वो खुदा दोस्त आकर मुझे सिखाता है। जब भी मेरा मन उदास हो जाए तो आकर मेरा सहारा बनता है। एक दोस्त की तरह मेरी सब बातें सुनता है। मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हमेशा मदद करता है। तो जरा सोचो, स्वयं भगवान जिसका दोस्त हो, क्या उससे ज्यादा खुशनसीब कोई हो सकता है? मेरा प्यारा पिता बाहर की सभी नेगेटिविटी से मेरी रक्षा करता है। एक माँ की तरह हर दम मुझे प्यार करता है। ऐसा निस्वार्थ प्यार मुझे किसी भी देहधारी से नहीं मिल सकता। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, क्या भगवान जैसा प्यार कोई दे सकता है? तो कितना खुश नसीब हूं मैं कि ऐसे श्रेष्ठ प्यार को अनुभव करने का मौका मुझे मिला है। उसने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं खुश नसीब आत्मा खुशी में झूम रही हूं। क्योंकि अब कोई डर नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक ही काम है कि जैसे बाबा मेरी रक्षा करता है, मेरी पालना करता है,
मुझे हर वक्त खुशी से भरपूर करता है, वैसे ही मुझे सभी भटकती आत्माओं को ये खुशी का दान देना है। मैं खुश तो मेरे द्वारा सभी खुश। जरा सोचो कितना बड़ा पार्ट है मेरा इस सृष्टि चक्र में, कि इस विश्व की अनंत अशांत आत्माओं को मैं परमात्म श्रीमत पर चलकर खुशी शांति का दान दे सकती हूँ। सारे कल्प में दुआ कमाने का मौका मुझे अभी मिला है। अंत में सिर्फ ये दुआएं ही तो साथ चलेगी। तो याद करो, क्या मेरे जितना खुशनसीब कोई हो सकता है? तो आज सारे दिन में अपने खुशी के पॉइंट्स को इमर्ज कर प्रैक्टिकल में अनुभव करते जाएंगे। मैं जानता हूँ बाबा की याद में मेरा आज का दिन खुशियों से भरपूर है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान इस सारी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति।